क्वेश्चंस हमारे रह गए हैं। तो पहला क्वेश्चन जो था वो ये था, इंटीग्रेशन करना था हमें रूट tan थीटा डी थीटा। इस क्वेश्चंस को मैं पूरा नहीं करूँगा, मतलब आपको वहाँ तक करा दूंगा जिसके बाद आप इजीली उस क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ठीक है, तो उस क्वेश्चंस को मैं वहाँ तक पहुँचा देता हूँ, उसके बाद फिर आप उसको करके देखना। अगर फिर भी नहीं बनता है तो नेक्स्ट क्लास में आप मेरे से पूछ लेना। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया था पहले ही, काफ़ी पूछा जाता था पेपर में। तो आइए कैसे करना है देखिए। सबसे पहला स्टेप आपको करना है, जो ये tan थीटा है इसको टी स्क्वायर सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, और यहाँ से अगर हम tan थीटा को टी स्क्वायर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो उसका डेरिवेटिव हो जाएगा यहाँ पे sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, और ये हो जाएगा 2t dt। ठीक है, फिर यहाँ से डी थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे जो कि 2 dt अपॉन में sec स्क्वायर थीटा आ जाएगा। और उसके बाद यहीं पर हम एक काम और ये कर लेंगे कि यहीं पर हम इस पूरे को टी में ही कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि फिर बाद में वो थीटा sec स्क्वायर थीटा आ जाएगा तो वो गड़बड़ करेगा। तो पहले ही हम इसको पूरा टी में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो sec स्क्वायर थीटा की जगह पर हम रख देंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और क्योंकि मैंने tan थीटा को टी स्क्वायर माना हुआ है, आप देख सकते हैं, ये देखिए ये जो tan थीटा है ये टी स्क्वायर है, तो यहाँ पर अगर हम tan थीटा की जगह टी स्क्वायर रखेंगे तो फिर ये पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो है डी थीटा का वैल्यू आ गया है। अब ये सारी वैल्यू को हम वहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे जो हमने यहाँ पे लेट करी है। तो आइए क्या बनेगा देखिए अब। तो अंडर रूट में आ जाएगा टी स्क्वायर, और डी थीटा की जगह पर हम रख देंगे 2t dt डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी की पावर 4। अब टी स्क्वायर का रूट स्क्वायर रूट से जब बाहर आएगा तो टी होएगा, और वो टी से इंटू होकर क्या बन जाएगा 2t स्क्वायर dt अपॉन में 1 प्लस टी की पावर 4। ठीक है, अब यहाँ से ये वही फॉर्म बन गई, आप देख सकते हैं, ऊपर पावर 2 है नीचे पावर 4 है, जो मैंने लास्ट क्लास में आपको कराया था। लेकिन यहाँ से अब हमें एक ट्रिक का यूज़ यहाँ पे करना होगा, और वो क्या रहेगी मैं आपको बताता हूँ। पहले तो आपको याद है इसका फर्स्ट स्टेप क्या था। इसका फर्स्ट स्टेप था कि हम ऊपर नीचे, जैसे अगर ये क्वेश्चन एक्स स्क्वायर में होता तो हम ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर से डिवाइड करते थे, याद है ना, न्यूमिनेटर को भी डिनोमिनेटर को भी। तो वैसे ही यहाँ पर हम करेंगे, जो ये 2t स्क्वायर है इसको हम टी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, और जो नीचे वाली वैल्यूज़ हैं उसमें भी इसको 1/t स्क्वायर और t की पावर 4 को भी टी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। आप चेक कर लीजिए, यही स्टेप मैंने लिखवाया था उस फॉर्म को सॉल्व करने के लिए। अब इसको बाद अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो ऊपर से टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर भी एक पावर से 2 पावर तो कैंसिल हो ही जाएंगी। तो फाइनली व्हाट वी गेट 2 dt डिवाइडेड बाय में इसका जो ये आ जाएगा यहाँ से 1/t स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। इसको चाहे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 dt टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर। अब आपको एक चीज़ यहाँ पर ध्यान होगी कि जब हमने इसको आगे कंटिन्यू करते थे तो हमारे पास क्या लॉजिक होता था कि हमें नीचे 2 ही फॉर्म बनानी होती थी। याद है, मैंने आपको बताया था कि जो डिनोमिनेटर होता है उसको या फिर हम बनाते थे, आपको याद होगा, t-1/t का होल स्क्वायर, या फिर हम बनाते हैं उसको t+1/t का होल स्क्वायर। जैसे मैंने x में बताया था मैं t में बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन t में चल रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम काम करते हैं तो मुझे ऊपर इन दोनों में से कोई एक बनाना होगा। ये दोनों चाहिए होते थे, और ये किस पे डिपेंड करता था कि हमारा जो न्यूमरेटर है उसमें क्या है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर हम न्यूमरेटर की बात करें तो t-1/t का होल्स को डिनोमिनेटर में हम तब बनाएंगे जब हमारा जो न्यूमरेटर होगा वो हमें चाहिए होगा क्या, याद है, अगर इसका डेरिवेटिव करेंगे तो वही न्यूमरेटर में आएगा, तो उसका डेरिवेटिव आएगा आपका 1+1/t स्क्वायर। तो अगर हमारा जो न्यूमरेटर की वैल्यू होगी वो यहाँ पर क्या होनी चाहिए 1+1/t स्क्वायर, और अगर इसके लिए जाते हैं तो फिर न्यूमरेटर क्या होना चाहिए 1 - 1/t स्क्वायर। ये मैंने आपको बताया था कि
डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, न्यूमिनेटर क्या होना चाहिए। तो वो चीज़ आपको यहाँ पे नहीं मिल रही है। अब डिनोमिनेटर में तो चलो हम +2 -2 करके ये फॉर्मूले बना देंगे, जैसे मैंने लास्ट क्लास में भी किया था, आपको याद होगा। लेकिन ऊपर ना हमारे पास 1 + 1/t² और ना ही हमारे पास 1 - 1/t² है। तो यहीं पर इस क्वेश्चन की मेन ट्रिक आती है कि यहाँ पर अब आपको करना क्या है। जो 2 आपको दिख रहा है यहाँ पे, देखे सभी बच्चे, ठीक है। इसके बाद पहले हम यहाँ पे गए हैं, उसके बाद फिर यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। अब अगर मैं इसके बाद इस क्वेश्चन को कराऊँ तो हम क्या करेंगे, ये जो 2 है ना, इस 2 की जगह पर हम क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिए सभी बच्चे, 1 + 1/t², फिर +1 - 1/t²। ये देखिए, ये चीज़ लिखने से मेरे न्यूमरेटर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि अगर आप इसको सॉल्व करें तो इसका आंसर वापस 2 ही आएगा। और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, वही t² + 1/t², और इस पूरे का इंटीग्रेशन। अब इसके हम 2 पार्ट बना लेंगे, देखो यहाँ से। अब यहाँ से इसके 2 पार्ट देखो कैसे बनेंगे। एक पार्ट तो हम ये बनाएंगे, जो इसका फर्स्ट पार्ट बनाएंगे वो बनाएंगे 1 + 1/t² डिवाइडेड बाय t² + 1/t² dt। एक इंटीग्रेशन ये बनाएंगे और प्लस लगा के एक इंटीग्रेशन ये बनाएंगे 1 - 1/t² डिवाइडेड बाय फिर से t² + 1/t² dt। ये देखिए, अब वो चीज़ आ गई ना जो मेरे को चाहिए। अब आप देख सकते हैं कि ऊपर हमारा वो न्यूमरेटर में वही वैल्यू आ गई 1 + 1/t², इधर आ गई 1 - 1/t²। अब यहाँ पर मैंने अगर न्यूमरेटर में 1 + 1/t² बना दिया तो ऑब्वियसली बात है, मुझे डिनोमिनेटर में क्या बनाना पड़ेगा, t - 1/t बनाना पड़ेगा, क्योंकि t - 1/t का डेरिवेटिव ही ये होता है जो न्यूमरेटर में दिखाई दे रहा है। और सिमिलरली यहाँ अगर मैंने 1 - 1/t² बनाया, सेकेंड वाला जो फॉर्म है मेरा, तो मुझे नीचे फिर t + 1/t बनाना पड़ेगा। तो वो काम अब आपको यहाँ से करना होगा। तो यहाँ से आप इसको 2 अलग अलग इंटीग्रेशंस बना लो इसको, क्योंकि दोनों को अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा आपको। तो इस वाले को हम I1 मान लेंगे और इस वाले को हम I2, और इसको बना देंगे फर्स्ट इक्वेशन। जैसे मैं आपको I1 दिखाता हूँ पहले। अब बच्चा अगर यहाँ पे I1 को सॉल्व करेगा तो वो क्या लिखेगा, 1 + 1/t² dt, और उसके डिवाइड में आ जाएगा t² + 1/t², ठीक है। अब ऑब्वियसली बात है, अगर मैंने बताया था, आप चेक करो ना ये फॉर्म में, लास्ट टाइम इसके 3 स्टेप लिखवा के गया था आपको। तो मैंने कहा था कि अगर ऊपर 1 + 1/t² होगा तो नीचे आपको t - 1/t बनाना होगा, उसका होल स्क्वायर बनाएंगे आप नीचे। तो उसको कैसे बनाएंगे आप, तो उसको लिखेंगे t² + 1/t², और अगर हमें माइनस वाला बनाना है तो -2 + 2। आप चेक करिए, लास्ट टाइम भी हमने ऐसे ही किया था। और उसके बाद अब I1 को हम फर्दर सॉल्व करेंगे यहाँ से। अब यहाँ से अगर मैं I1 को फर्दर सॉल्व करूँगा तो ऊपर तो 1 + 1/t² ही रहेगा, और dt डिवाइड में, अब ये 3 जो हैं, देखिए ये जो 3 मैंने स्टार्टिंग के जो 3 नंबर हैं, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये मेरे लिए फॉर्मूला बना देंगे क्या, t - 1/t का होल स्क्वायर। तो इसको हम t - 1/t का क्या लिख लेंगे, होल स्क्वायर लिख लेंगे, और साथ में क्या आ जाएगा, प्लस का 2, तो उसको लिख देंगे √2 का होल स्क्वायर। और इसको अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से सब्स्टिट्यूशन होगा। अब t - 1/t की जो वैल्यू है इसको हम कुछ और लेट कर लेते हैं, वी लेट इट u। और अब इसका अगर हम डेरिवेटिव करें तो वो न्यूमरेटर में इसका डेरिवेटिव आएगा, देखो क्या, 1 + 1/t² के साथ आ जाएगा dt, और यहाँ आ जाएगा आपका du। तो फिर आपकी जो I1 की वैल्यू होगी वो आपके लिए क्या बनेगी, देखो ऊपर तो आपका पूरा du आ जाएगा, और नीचे ये बन जाएगा u² प्लस में √2 का होल स्क्वायर। अब u² + √2 का होल स्क्वायर का मतलब कौन सा फॉर्मूला लगेगा, tan इनवर्स वाला फॉर्मूला लगेगा। तो वो फॉर्मूला आपका देखो क्या होता है, 1/a यानी कि 1/√2, फिर आएगा tan इनवर्स u/√2, क्योंकि x/a होता है ना, याद करिए, और प्लस एक कांस्टेंट ले लेते हैं c1। अब u की जगह पर हम वापस वैल्यू पुट करेंगे, तो u की जगह पर हम क्या रखेंगे, u की जगह पर जो वैल्यू हम रखेंगे वो रखेंगे t - 1/t और √2 + c1। फिर इसका अगर मैं एलसीएम ले लूँगा तो फाइनली ये बन जाएगा t² - 1
अपॉन में √2t और प्लस c1। फिर t को भी रिप्लेस करना पड़ेगा क्योंकि हमने 2 बार सब्स्टिट्यूशन किया था ना। तो u की जगह तो देखो मैंने t-1/t रख दिया, और t की जगह वापस क्या रखना होगा। देखो जब हमने स्टार्टिंग में पुट किया था t को क्या लेट किया था, t² अगर tan थीटा तो t क्या होगा, √tan थीटा। तो अब आखिरी में जो t है उसकी जगह पर हम √tan थीटा डाल देंगे और t² की जगह पे हम tan थीटा डाल सकते हैं। तो फाइनल आंसर इसका आएगा 1/√2 tan इनवर्स, ये तो बन जाएगा tan थीटा -1, और नीचे इस t की जगह पर आएगा tan थीटा, तो ये √2 tan थीटा बन जाएगा, या tan थीटा √2 लिख सकते हैं, और प्लस का c। लेकिन ये अभी इसका एक पार्ट बना है, इसका दूसरा पार्ट अभी रहता है I2 वाला। तो एक बार मैं दोबारा दिखा देता हूँ। I2 भी आपको ऐसे ही बनाना है, मैं समझा दूंगा अभी, पहले आप एक बार देख लो कि मैंने किया क्या है। तो सबसे पहले मैंने tan थीटा को t² ऐड किया, उसका डेरिवेटिव बनाया, d थीटा की वैल्यू निकाली, और जो sec² थीटा था उसको भी मैंने t में ले जाने के लिए 1 + tan² थीटा लिखा, उसको भी मैं t में ले आया वापस। यहाँ तक तो आई होप सबको समझ में आया होगा कि ये जो मैंने यहाँ तक किया है, यहाँ तक तो किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस स्टेप तक। अब इसके बाद फिर मैंने रूट का जो t² था उसका t बाहर लेकर आया, तो बाहर वाले t से इंटू होके वो 2t² बन गया। फिर वही जो स्टेप था मैंने बताया था, अगर ऊपर पावर 2 है नीचे पावर 4 होता है तो ऊपर नीचे आपको x² से डिवाइड करना है। जैसे यहाँ पे t है तो t² से डिवाइड कर दिया, और फिर फाइनली मैं यहाँ पर आ गया। ये देखो जो मेरा ये वाला स्टेप है, तो फाइनली फिर मैं यहाँ पर आ गया। अब उसके बाद फिर हमने यहाँ पे माइंड लगाया है, ठीक है। उसके बाद फिर हमने यहाँ माइंड लगाया कि जब हमने t² से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया तो ये स्टेप हमारा मेन स्टेप है। ये देखो ये यहाँ पर जब मैं आ गया इस स्टेप तक, अब यहाँ से मेरे को पता था कि जो फॉर्म जिस पे मैं काम कर रहा हूँ उसमें ऊपर जो चाहिए होता है मेरे को 1 + 1/t² चाहिए होता है, या 1 - 1/t² चाहिए होता है, तभी हम उसको सब्स्टिट्यूट कर पाते हैं, अदरवाइज नहीं कर पाते। तो वो चीज़ लाने के लिए ये देखो मेन स्टेप है कि 2 को रिप्लेस करके मैंने क्या लिखा, 1 + 1/t², फिर प्लस लगा के 1 - 1/t²। ये चीज़ मैं क्यों ला रहा हूँ दोनों, ताकि मैं उस फॉर्म तक पहुँच सकूँ जो मैं चाहता हूँ। फिर इसके 2 इंटीग्रेशन बनाए मैंने अलग अलग। देखो एक जगह पर मैंने 1 + 1/t² को अलग कर दिया और एक 1 - 1/t² को अलग करा, फिर I1 I2 मैंने बना दिया अलग से। अब I1 में जब मैंने देखा कि ऊपर 1 + 1/t² है, तो मैंने बताया था अगर ऊपर 1 + 1/t² होता है तो नीचे आपको t - 1/t का होल स्क्वायर बनाना होता है। तो t - 1/t का होल स्क्वायर बनाने के लिए जो मैंने यहाँ पे t - 1/t का होल स्क्वायर बनाया, ये इसका फॉर्मूला अगर बच्चा ओपन करे तो यही आएगा ना, t² + 1/t² प्लस का 2 -2 आएगा। तो वो लाने के लिए फिर मैंने यहाँ पे देखिए ये -2 + 2 किया है जो अलग से आप देख रहे हैं, और उससे ये पहले जो 3 वैल्यू थी ये तो आपका फॉर्मूले में चली गई, और ये √2 का मैंने होल स्क्वायर किया, और फिर बस सुपरसिस का फॉर्मूला बनाने के लिए t - 1/t का सब्स्टिट्यूट किया, सुपरसिस का फॉर्मूला लगा दिया, फिर वापस u की वैल्यू डाली, u की जगह फिर t आ गया, t की जगह फिर tan थीटा डाला। अब ये जो मैंने सॉल्व किया ये I1 है, आपको ऐसे सेम I2 करना है। जब आप I2 लोगे तो आपको ऊपर क्या मिलेगा, ये देखो जो आपका I2 है ये है, तो आपको ऊपर क्या मिलेगा इसमें 1 - 1/t², और नीचे क्या मिल रहा है ये। तो आपको अगर ऊपर 1 - 1/t² मिल रहा है तो आपको नीचे क्या बनाना पड़ेगा, t + 1/t का होल स्क्वायर। जैसे मैंने यहाँ पे t - 1/t का होल स्क्वायर बनाया ना I1 में, चेक करिए आपको t + 1/t का बनाना है तो आपको +2 - 2 करना, मतलब पहले +2 करना, -2 पे पीछे कर देना, फिर उसके हिसाब से जो आपका फॉर्मूला बनेगा वो अलग बनेगा। फिर दोनों के आंसर फाइनली फिर आपको इस इक्वेशन में रख देना है, जो फर्स्ट इक्वेशन है I1 I2, दैट इज़ द फाइनल आंसर ऑफ दिस √tan थीटा। तो ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन होता है, इसलिए टीचर इसको ज़्यादातर पेपर में देते नहीं थे, क्योंकि 6 मार्क्स के हिसाब से भी ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन बन जाता है, तो इसलिए थोड़ा ये कम हो गया बीच में आना। बट इन केस अगर कोई आपसे पूछता है तो आप इसको कर सकते हैं। तो आई होप समझ में आया होगा। अगर आपको जो प्रीवियस फॉर्म मैंने कराई थी उसी पर बेस्ड है ये क्वेश्चन, तो मैंने दोबारा क्लियर किया है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, अगर क्लियर है तो कंफर्म कर लेते हैं ये। चलिए बताइए सभी बच्चे, √tan थीटा ने सॉल्व किया है, क्लियर हुआ है सभी को? हाँ लास्ट में क्या कुछ गड़बड़ हो गया क्या? हाँ वो √2 था ना शायद, मैंने क्या लिख दिया उसको। अच्छा हाँ टी भी तो हमारा रूट में ही होगा। हाँ लास्ट स्टेप जो ये वाला स्टेप है, यहाँ पे जब टी पुट करेंगे तो √tan थीटा आएगा, तो दोनों ही रूट में आ जाएंगे। ये 2 tan थीटा रूट में आएगा ऐसे, ठीक है।
चलिए इसके स्क्रीनशॉट लीजिए, पहले इतना स्क्रीनशॉट ले लो सभी बच्चे, जितना अभी दिखाई दे रहा है पहले इतना स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आई होप यहाँ तक सबने ले लिया होगा फर्स्ट स्क्रीनशॉट। अब ये सेकंड स्क्रीनशॉट लीजिए, दिस इज़ योर सेकंड स्क्रीनशॉट। अब उसके बाद ये अपना नेक्स्ट स्क्रीनशॉट लीजिए यहाँ तक, ये आपका थर्ड हो गया, थर्ड स्क्रीनशॉट हो गया। और उसके बाद फिर ये लास्ट, ये थोड़ा सा ऐड करना है बस आपको, ये फाइनल आंसर है आपका। ठीक है, तो आई होप सबको क्लियर हो गया। अब एक क्वेश्चन मैंने और लिखवाया था, और वो तो मैंने कहा था कि मतलब रूट टेन थीटा चाहे आए ना आए, बट इसके आने के चांसेस हैं, ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन था आपका डी एक्स अपॉन में इसके था साइन की पावर 4x और कॉस की पावर 4x। इसको तो याद रखना, पहचान रखो। तो कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनकी थोड़ी सी हमें आइडेंटिफिकेशन रखना होता है कि हाँ भाई अगर ये पेपर में आता है तो इसी तरह से इसको हम बनाएंगे। तो इसका जो पहला स्टेप होता है वो ये होता है कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हम कॉस की पावर जो 4x है उससे हम डिवाइड करेंगे। तो न्यूमिनेटर में हमारा 1 है, तो 1 को भी हम कॉस की पावर 4x से डिवाइड करेंगे। और डिनोमिनेटर में तो दो वैल्यूज़ हैं, साइन की पावर 4x है तो उसको भी कॉस की पावर 4x से डिवाइड करेंगे, और कॉस की पावर 4x को तो करेंगे ही करेंगे। ठीक है, ये मेरा पहला स्टेप हो गया कि मैंने न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को किससे डिवाइड करा, कॉस की पावर 4x से। तो ऊपर ये बन जाएगा सेक की पावर 4x dx, डिवाइड में ये बन जाएगा टेन की पावर 4x, और ये प्लस का 1 आ जाएगा। अब याद है मैंने आपको बहुत पहले भी ये बात समझाई थी, जब टेन और सेक एक साथ आ जाते हैं तो हमें टेन का हमेशा डेरिवेटिव ऊपर बनाना चाहिए। तो अब आपके लिए टेन का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो हमारे पास सेक की पावर कितनी है, 4 है, तो हम इसको स्प्लिट कर देंगे। तो इसको हम सेक स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई में सेक स्क्वायर एक्स लिख देंगे इस तरह से, ताकि डेरिवेटिव बना लिया जाए टेन का। और नीचे की वैल्यू को तो हम एज इट इज़ रखेंगे, उसको हम कुछ नहीं करेंगे। लेकिन अब हमारे को ये प्रॉब्लम होगी कि एक सेक स्क्वायर एक्स को तो चलो हम डेरिवेटिव में यूज़ कर लेंगे इस तरह से, ये तो पूरा डेरिवेटिव में यूज़ हो जाएगा। लेकिन ये जो एक और सेक स्क्वायर एक्स है हमारे पास, उसकी दिक्कत हो जाएगी। तो मैंने कहा था ना कि उसमें क्या करते हैं कि सब कुछ टैन में बदल दो और एक साथ में उसका डेरिवेटिव रख लो सेक स्क्वायर एक्स। तो ये जो दूसरा जो सेक स्क्वायर एक्स है जो बाद में हमें प्रॉब्लम करेगा, तो इसका इलाज पहले ही कर लेते हैं और इसको 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स में लिख लेते हैं। अब देखिए अब कोई दिक्कत होगी नहीं, क्योंकि अब सब जगह टैन हो गया है और हम आराम से अब टैन को क्या ऐड कर सकते हैं, टी ऐड कर सकते हैं, और बात आगे बन जाएगी हमारी। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे पुट टेन एक्स बराबर टी, तो उसका डेरिवेटिव हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी। तो जो जितने भी जगह पे टेन है उसकी जगह तो आप टी रख दो। तो जब आप उसकी जगह पे टी रख दोगे तो यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी बताओ। तो ये देखो ध्यान से, ये तो हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर और सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये जो सेक स्क्वायर डी एक्स है आपका, ये वाली जो वैल्यू है इसकी जगह पर कौन आ जाएगा, इसकी जगह पर आ जाएगा डी टी, क्योंकि आप देख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स जो है वो डी टी के बराबर है। तो इसकी जगह पर आराम से डी टी बैठ जाएगा आके, और डिवाइड में ये टी की पावर 4 प्लस 1 हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, ये वही फॉर्म बन गई ना, चेक करो सभी बच्चे, अगर आप इसको देखें तो ये आपका वही फॉर्म बन गया वापस। ये देखो ना सभी बच्चे, इसको देखो, ये वही फॉर्म है। तो अब इस फॉर्म से बाहर आने का तरीका तो आपको पता ही है, ऊपर नीचे पहले टी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, तो वही स्टेप फॉलो करिए। तो 1 को भी टी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। ठीक है, पहले चाहे तो उसको ऐसे लिख सकते हो आप, टी स्क्वायर प्लस 1 डी टी, और नीचे टी की पावर 4 प्लस 1। ठीक है, अब ऊपर नीचे टी स्क्वायर से, ये ध्यान रखो ऊपर स्क्वायर नीचे पावर 4, तो लॉजिक क्लियर होना चाहिए। तो टी स्क्वायर को भी टी स्क्वायर से डिवाइड करा और 1 बाय टी स्क्वायर हो जाएगा, ये न्यूमिनेटर में हो गया सारा काम। अब डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, टी की पावर 4 को टी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे फिर प्लस 1, और इस पूरे का इंटीग्रेशन होगा फिर।
तो अब उसके बाद सॉल्व करते हैं, आइए दोबारा से। तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर यहाँ पे एक पावर कट जाएगी, तो फाइनल आंसर क्या मिलेगा बताओ। ऊपर मिलेगा 1+1/t² और उसके साथ dt, और डिवाइड में आ गया आपका वही 1 t²। अच्छा हाँ, ये 1 भी t² से डिवाइड होगा ना, तो 1/t²। अब देखो वही फॉर्म बन गई दोबारा से। अब ऊपर हमारे को इस बार क्या मिल रहा है, ऊपर हमें इस बार मिल रहा है 1+1/t²। तो हम क्या बनाएंगे नीचे, t-1/t, क्योंकि t-1/t का डेरिवेटिव यही होता है। तो उसके लिए फिर से वही कहानी +2 -2 वाली स्टोरी चला देंगे बस। तो ये एक ही तरह की फॉर्म है। आपको मैंने देखो कितने क्वेश्चन करा दिया अब इसी फॉर्म के ऊपर, तो अब तो आपको इसकी पहचान हो जानी चाहिए। तो t² + 1/t², फिर -2, उसके बाद +2, और ये जो पहली 3 टर्म्स हैं इनको हटा के हम फॉर्मूला बना देंगे। तो 1+1/t² के साथ आ गया dt, और डिवाइड में ये 3 टर्म्स मिलकर क्या बनाएंगी, t-1/t का होल स्क्वायर, और प्लस में आ जाएगा √2 का होल स्क्वायर। अब जो हमारा ये t-1/t है इसको हम सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप देखिए, यहाँ से आएगा पुट करेंगे t-1/t को कितना, कुछ और लेट कर लेते हैं, वी लेट इट एज u। अब t-1/t u हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 1+1/t² के साथ dt इक्वल टू में du। तो ऊपर आपका बढ़िया से du आ जाएगा, और ये स्क्वायर होगा, यहाँ पे स्क्वायर नहीं लिखा मैंने, t-1/t का स्क्वायर, और नीचे फिर ये आपका फॉर्मूला क्रिएट हो गया। तो ऊपर बढ़िया से du आ गया, और नीचे आपका बन गया वही देखो u² + √2 का होल स्क्वायर। तो बस अब इसमें भी आप इसको किस में चेंज कर देंगे, वही आपका जो फॉर्मूला है कौन सा वाला, tan इनवर्स वाला। तो अब इसका भी फॉर्मूला tan इनवर्स में जाएगा, तो क्या आंसर आएगा, 1/√2, फिर tan इनवर्स u/√2 प्लस का c। और u की जगह पर वापस क्या रखेंगे, पहले तो u की जगह पर हम रख देंगे, u की जगह पर क्या रखेंगे, t-1/t। सेम ही चीज़ बन गई, देखो जो लास्ट टाइम क्वेश्चन किया था वही बन गया, इसका जो मैंने I1 वाला पार्ट बनाया था देखो। और ये आ गया t² -1 √2t। अब याद है हमने t को क्या पुट किया था, तो जब हमने सब्स्टिट्यूट किया था तो हमने t माना था tan x, तो हर t की जगह पे आप tan x रख दीजिए। तो ये हो जाएगा आपके लिए tan² x -1, और नीचे √2 tan x प्लस, ये आपका फाइनल आंसर है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल उसी के जैसा, जिसका जो मैंने ऊपर I1 वाला जो पार्ट बनाया था बिल्कुल उसके जैसा। बस इसका जो मेन स्टेप है आप ये ध्यान रखना कि ऊपर नीचे पहले cos की पावर 4x से डिवाइड करना है, न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को भी, और उसके बाद फिर जो sec की पावर 4 बनेगा उसको स्प्लिट करना है। क्योंकि मैंने हमेशा आपको समझाया कि tan और sec कभी भी एक साथ आते हैं, तो यही लॉजिक लगाना है। और उसके बाद फिर tan x को t लेट करना है, और जो एक sec² x बचेगा उसको भी 1+tan² x लिख लेना, ताकि हर चीज़ tan में आ जाए, और एक डेरिवेटिव उसका बना लेंगे साथ में बस sec² x। फिर tan x को t लेट करना, उसके बाद अपने आप उसी फॉर्म में आ जाओगे फिर, वो तो उसके बाद बताइए आपको क्या करना है फिर। चलिए बताइए सभी बच्चे, क्लियर हुआ ये क्वेश्चन, 1/sin की पावर 4x प्लस cos की पावर 4x। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ज़रूर आ सकता है आपके पेपर में, ठीक है। नहीं, ऊपर नीचे कभी भी, ये जो हम जिस फॉर्म पे अभी हम काम कर रहे हैं इसमें नीचे हमेशा t² + 1/t² ही होगा, क्योंकि t² -1/t² होगा तो फिर फॉर्मूला नहीं बन सकता ना, a+b और a-b का होल स्क्वायर। तो इसी वजह से हम यहाँ पर इस फॉर्म में काम करें। अगर वो t² -1/t² होगा तो उसको बनाने का तरीका अलग होगा, उसमें कुछ और सोचना पड़ेगा आपको। सब्स्टिट्यूशन तो सर आप कितनी मर्जी बार करें, आप 1 बार करें, 2 बार करें, 3 बार करें, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, हमारा आंसर आना चाहिए बस। चलिए तो करिए, पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। पहला स्क्रीनशॉट ले लो सभी बच्चे।
ये आपका फर्स्ट स्क्रीनशॉट था, ठीक है, सबने ले लिया होगा। और उसके बाद फिर आप ये लीजिए, ये आपका सेकंड स्क्रीनशॉट हो गया। चलिए, सेकंड स्क्रीनशॉट ले लिया होगा सबने। उसके बाद इसका ये थर्ड स्क्रीनशॉट लीजिए, ये इसका थर्ड स्क्रीनशॉट हो गया। चलिए, थर्ड स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा सबने। और अब इसका ये आखिरी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए, अब मैंने आपको वो जो ये लास्ट फॉर्म थी, देखो अभी तक हमारा जो टॉपिक चल रहा था, पहले तो हमने ये सुपर 6 को समझ लिया ढंग से। एनसीईआरटी में देखो कुछ नहीं है। एनसीईआरटी जो बच्चा बनाता है, अगर मान लीजिए 7.4 एक्सरसाइज करता है एनसीईआरटी में, तो उसको तो लगेगा कि यार सुपर 6 तो बहुत ही आसान है, कोई भी कर सकता है क्वेश्चन। लेकिन जब मैंने आपको दिखाया कि सुपर 6 के और भी बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, मतलब कि कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो रिड्यूस होकर वापस सुपर 6 में जाते हैं, तो उसमें मैंने आपको इतनी सारी फॉर्म्स करा दी। आई होप मैंने आपको 3-4 फॉर्म तो बताई हैं, इसके ऊपर 4-5 बताई हैं। तो वही चीज़ है कि मैं जब भी आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं आपको पूरा ही पढ़ा रहा हूँ, मैं ये सोच के नहीं पढ़ा रहा सिर्फ एनसीईआरटी करानी है। जो मैं टॉपिक उठा रहा हूँ उसको रिलेट कर रहा हूँ कि कहाँ कहाँ से और क्या क्या चीज़ें उसके साथ कनेक्टेड हैं। तो आपको उसी के हिसाब से प्रैक्टिस करना है। अगर आप असाइनमेंट्स में जाएंगे जो मैंने आपको दिए होंगे, वहाँ पर आपको फॉर्म वाइज ही क्वेश्चंस मिलेंगे। उस असाइनमेंट्स का यही फ़ायदा है आपको कि इसमें फॉर्म वाइज क्वेश्चन है। सुपर 6 के क्वेश्चंस अलग हैं। अभी मैंने जितनी भी फॉर्म्स कराई ना, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, उसमें हर फॉर्म पे क्वेश्चन। आप चेक करो असाइनमेंट्स को एक बार ही जाके, आपको टाइप 1 पे अलग क्वेश्चंस मिलेंगे, फिर टाइप 2 पे मिलेंगे, फिर टाइप 3 पे भी मिलेंगे, टाइप 4 पे भी मिलेंगे, 5 पे मिलेंगे। तो जितने मैंने फॉर्म्स करे हैं सब पे मिलेंगे आपको। तो वहाँ से आप प्रैक्टिस करें। एटलीस्ट मैंने बोला हर फॉर्म पे कम से कम 5 क्वेश्चन बना लें। तो अगर बच्चा हर एक फॉर्म पे 5-5 क्वेश्चन बना लेगा, तो उसको सारी फॉर्म्स का आइडिया हो ही जाएगा कि अगर पेपर में इस तरह से क्वेश्चन आता है तो हमें क्या चेंजेस उसमें करने होंगे। चलिए बताइए, सुपर 6 क्लियर हो गया सबको? अब सुपर 6 की वैरायटी जितना मैंने कराया है, फ्रॉम द स्टार्टिंग मैंने किया था 1 बाय क्वाड्रेटिक, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक, उसको लेकर मैंने ऐड किया है इस फॉर्म पर, जो अभी मैंने आपको लास्ट फॉर्म कराई है सुपर 6 की। ठीक है, अब सुपर 6 पर और भी कई सारी फॉर्म्स हैं, मतलब कि जो आ सकती हैं पेपर में, बट अभी फ़िलहाल ये जो मैंने कराई हैं इंपॉर्टेंट सारी कराई दी हैं। अभी जो अगर और आती हैं तो जैसे जैसे आगे चैप्टर बढ़ेगा तो मैं आपको बताता रहूँगा। तो अब अगर हम आज स्टार्ट करते हैं अपनी जो नेक्स्ट होगा हमारा, वो अब हम करेंगे कौन सा, 7.5।